प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार को करीब 13,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जहां उन्होंने वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह मेमू फास्ट पैसेंजर ट्रेन बौद्ध सर्किट के प्रमुख स्थानों वैशाली, राजगीर, नालंदा और गया को जोड़ेगी। इससे बिहार के साथ साथ झारखंड के यात्रियों को भी फायदा होगा, क्योंकि नालंदा और राजगीर की सीधी कोडरमा से कनेक्टिविटी होगी। माना जा रहा है कि यह ट्रेन न केवल बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि इससे छात्रों, नौकरी करने वाले लोगों और दैनिक यात्रियों के लिए भी सुविधाजनक साबित होगी। हमारे बीच मौजूद है सीटीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेमोक्रेटिक मिशन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है, जहां चिराग पासवान ने कहा कि हम यह कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई विदेशी नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं है, वह घुसपैठिया बनाकर हमारे देश में रहकर भारतीय संसाधनों पर कब्जा करे। भारतीयों का हक किसी भी हाल में विदेशी नहीं ले सकता है। वहीं इसके लिए चाहे कितने भी कड़े कदम उठाने पड़े, सरकार और मैं पूरी तरह उसके साथ खड़ा हूं। उसी दौरान पीएम मोदी के लालटेन युग के जिक्र पर चिराग पासवान ने कांग्रेस और राजद पर हमला बोला है। देखिए, और ये जरूरी है, आप कतई इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई विदेशी नागरिक जो आपके देश का नागरिक नहीं हो, वो विदेशी एक घुसपैठिया बनकर आपके देश में आपके संसाधनों के ऊपर, जिसपे पहला हक अधिकार भारतीयों का बनता है, आपका हक छीनने का कार्य करे। इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए जो कड़े कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी, मेरी सरकार, इस बात के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और जो कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी वो उठाए जाएंगे। लालटेन युग और कांग्रेस का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि कांग्रेस किस तरीके से बिहार की जनता के साथ दुर्व्यवहार करती थी, नफरत करती थी, और आज जिस तरीके से एनडीए सरकार ने काम किया है, आगे भी विकास होगा। देखिए, ये बात तो हकीकत है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से बांटो और शासन करो की राजनीति रणनीति को लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। बिहार में जो एक क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल, वो तो भाई एकदम सीने पे तमके की तरह चमका के ही चलते हैं इस बात को, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है, MY समीकरण का जिक्र किया जाता है। देखिए, और ये ज़रूरी है, आप कतई इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रशासनिक सचिव का चुनाव जीतने के बाद आज दिशा की बैठक में छपरा आए सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित छपरा परिसदन में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का प्रशासनिक सचिव का पद का चुनाव भारत के इतिहास में अब तक का सबसे ऐतिहासिक चुनाव है, जिसमें इस देश के सभी वर्तमान एवं पूर्व सांसदों, पक्ष एवं प्रतिपक्ष सभी ने मतदान किया है। वहीं भाजपा सहित सभी दलों के विकास के नाम पर मुझे मत दिया, वह चाहे भारत के किसी भी कोने के सांसद हो, सबने राजीव प्रताप रूडी द्वारा किए गए काम पर वोट किया है। तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी 20 वर्षों के प्रयास में एक खूबसूरत सा मंदिर के रूप में उभर के आया। स्वाभाविक है, गांव के कुछ लोग चाहते हैं कि जब नए लोग आते हैं कि जगह कामयाब है, इस पर कब्जा किया जाए, तो शायद ऐसी ही परिस्थिति उभर के आई और कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ नामांकन दायर किया और उसके बाद चुनाव का जो प्रक्रिया पूरा भारत में देखा। और मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा कैंडिडेट था जिसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन हुआ और विपक्ष का भी हुआ। और भारत के वर्तमान परिस्थितियों में मुझे सरकार स्टालिन की है, तमिलनाडु में DMK के सदस्यों ने भी सपोर्ट किया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, TMC के भी सदस्यों ने सपोर्ट किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों ने सपोर्ट किया, TDP की सरकार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के भी सभी सदस्यों ने सपोर्ट किया, जो सदस्य बन के मेंबर होते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी अध्यक्ष अखिलेश जी ने तय किया और समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट हमारे पास आया।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गढ़वा द्वारा टाउन हॉल के भवन परिसर में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सचिव एवं जल सहिया दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार मस्त राम मीणा एवं जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक रमेश घोलप मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं उपायुक्त दिनेश कुमार यादव के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने राज्य सरकार की बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रखरखाव नीति 2025 के संबंध में सभी को जानकारी दी। संवाद कार्यक्रम के दौरान जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक रमेश घोलप ने रचनात्मक तरीके से कार्य करने को लेकर संवाद कार्यक्रम के दौरान कई उदाहरण भी दिए। बेसिकली आज जो ये गढ़वा जिला में प्रोग्राम रखा है स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन से संबंधित, उसका जो मुख्य उद्देश्य था उसमें आमजनों में, आम लोगों में कई तरह की मतलब भ्रांतियां उसके संचालन के संबंध में, पूर्णता के संबंध में, तो योजना कैसे संचालित हो उसी उद्देश्य से बेसिकली यहाँ पे एक संवाद कार्यक्रम सभी मुखिया और जल सहियों के बीच में यहाँ पे रखा गया था। बेसिकली आज जो ये गढ़वा जिला में प्रोग्राम रखा है स्वच्छ भारत मिशन और जल। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बीच कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसने अधिकारियों को भी चौंकाया है। वहीं अब भागलपुर से एक मामला सामने आया है जहां पाकिस्तान की 2 महिला का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच में सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं 1956 में वीजा पर भारत आई थी। गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से वीजा अवधि को आपको बता दें ओवर स्टे कर रहे विदेशियों का पता लगाना शुरू किया है। इसी बीच भागलपुर में 2 पाकिस्तानी नागरिकों के रहने की भी पुष्टि हुई है। भागलपुर के जिलाधिकारी और एसपी को जांच का सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई समेत विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इधर जिलाधिकारी ने दोनों के नाम मतदाता सूची से काटने की प्रक्रिया शुरू की है। दोनों महिलाएं इशाक चक थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 टैंक लेन में रह रही है। इन दोनों महिलाओं के नाम पर वोटर कार्ड भी बन गए हैं। मामला उजागर होने के बाद नाम काटने की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने शुरू की है। वहीं मामले में इमराना खातून ने बीएलओ फरजाना खातून को जिला प्रशासन का आदेश मिला है। इसके बाद नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। मैं बीएलओ हूँ। मैंने एसआईआर के जरिए सत्यापन किया और वहाँ विभाग से हमें लेटर आया। वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीजा नंबर आया। उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए। इनका नाम हटाने के क्या? इमराना खानम का है वो, उनका वीजा पासपोर्ट नंबर है। कहाँ का वीजा था? वो रंगपुर का है। वो रंगपुर का है, वैसा ही वहाँ का है वीजा। उन्होंने क्या बताया? सत्यापन किया पहुँचे उन्होंने क्या बताया? वो बताने की स्थिति में नहीं थी, थोड़ा तबीयत उसकी खराब थी। मैं गई, देखी और वो नाम हटाने के लिए उन्होंने विभाग का आदेश था, ऑर्डर था, मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं के आधार से मैंने 7 नंबर फॉर्म भर के उनकी नाम हटाने। 1956 का ये है? हाँ जी, 1956 में पासपोर्ट बना और 58 का वीजा हो लगा। और रंगपुर कोई जगह का नाम उसमें पासपोर्ट पाकिस्तान से हुआ है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी? अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो तो डीएम सर ही बताएंगे। हमने तो हमारा जो काम था वो विभाग के जरिए बीएलओ का नाम हटाने का वो हमने किया। अब वो उसके आगे जो कार्रवाई होगी वो विभाग ही करेंगे और हम हमारे इस पर कोई नहीं। तो देख ही रहे हैं और मेरी नजर का भी। अब कौन आदमी क्या कर रहा नहीं कर रहा वो तो हम नहीं आपको बता सकते हैं। तो अब हम यही बोलेंगे कि आपको भी हमने दिखा दिया, आपने हमको भी देख लिया। अब इसमें साक्ष्य क्या, अब आप अपना आप करके समझ लीजिए। बस यही बोलेंगे और बस उसके बाद तो हम। आपके पास सत्यापन के लिए आया कोई? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। नॉट ए सिंगल पर्सन। क्या सुनने को आया आपको? क्या मामला सुनने को आया? कुछ नहीं, हम अपना दिया था तो बीएलओ फिर आया कि हमको आप उनका और पेपर दिए। हमने उसको पेपर दे दिया, हो गया, सारा पेपर दे दिया और फिर वो चले गए।
बस यही है। नाम हटाने को लेकर आदेश भी आया है? नहीं, कोई आदेश नहीं। वो सिर्फ साथ मांग है कि आप हमको ये पेपर, क्योंकि हम उनको बोला कि 2003 में जो वोट दिया है और जिसका एज इतना है तो उसको सोचने लगता है कि आप दे दीजिए, हम दे दिया। कब से जुड़ा हुआ है नाम? बहुत दिन से जुड़ा हुआ है? बहुत दिन से, आज से जुड़ा हुआ है। 45 जब एज है, 1945 में जन्म हुआ है, तो आप उसी से समझिए कि 11 पेपर जो दिया है इलेक्शन कमिश्नर। और एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था और लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत उसका फॉर्म 7 है जो नाम डिलीशन के लिए वो भरा गया है। प्रक्रिया पूरी करके सुनवाई करके उस नाम को आवश्यकता अनुसार हटाया जाएगा। गृह मंत्रालय से की ऑर्डर? बिल्कुल प्राप्त सूचना थी, निर्देश था। वोटर अधिकार यात्रा कुछ देर में भागलपुर शहर में प्रवेश करेगी। उससे पहले शहर के चंपा नगर चौक पर हजारों की संख्या में समर्थकों का हुजूम जुट गया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। वहीं लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि यह यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। हम लोग एनडीए की सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकने के मूड में है। यह यात्रा भागलपुर क्षेत्र में प्रवेश करेगी, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई नेता पदयात्रा करते नजर आएंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 26 अगस्त को दरभंगा पहुंचेगी और 27 अगस्त को शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी। इस यात्रा में मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल होगी, जो दरभंगा में अपनी ताकत दिखाएगी। वीआईपी पार्टी के दरभंगा प्रभारी बद्री पूर्वे ने बताया कि यात्रा को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो गई है और लाखों की संख्या में लोगों में जुटने की संभावना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जन समर्थन जुटाना। आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा साथ में माननीय तेजस्वी यादव जी एवं माननीय मुकेश सहनी जी की जो ये यात्रा है, जो दरभंगा जिला के अंतर्गत 26 एवं 27 को आगमन होगा। इसमें 26 तारीख को झंझारपुर से चल के वो विदेशर स्थान होते हुए सकरी और उसका 27 को जो है गंगवाड़ा और लक्ष्मी सागर कठलवाड़ी होते हुए भंडार चौक बाघर मोड़। तो बाघर मोड़ पे हम लोगों के, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण एवं सहयोगी साथी मेरे साथ वहां स्वागत में रहेंगे। इसके बाद वो यात्रा बढ़ करके शिवधारा चौक, उसके बाद शोभन, फिर सिमरी होते हुए बिछौली की तरफ जाकर के वहां लोग